नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को CGPSC व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 14 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 16 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 18 जुलाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 18 जुलाई। प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान की स्मृति में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल चौपाल का आयोजन अपने 29वें स्थापना दिवस पर किया है? पहला ऑप्शन नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन FASSI, तीसरा ऑप्शन नीति आयोग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में मुंबई में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजल चिंटाला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन ईरान। इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। मुख्यतः इस वार्षिक नौसैनिक अभ्यास में 3 देश शामिल होते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका तथा जापान शामिल है। चौथे देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन इजराइल। इस सवाल का सही जवाब है चीन। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग इंफ्रा परियोजना में कितने प्रतिशत रिफाइंड सामग्री के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए कहा है? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 30%, चौथा ऑप्शन 40%। इस सवाल का सही जवाब है 25%। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DGCI ने किस बीमारी की पूर्णतः स्वदेश निर्मित वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट को मंजूरी प्रदान कर दी है? पहला ऑप्शन टेटनेस, दूसरा ऑप्शन न्यूमोनिया, तीसरा ऑप्शन कोविड-19, चौथा ऑप्शन हैजा। इस सवाल का सही जवाब है न्यूमोनिया। यह दवा न्यूमोनिया के उपचार के लिए स्वदेश में विकसित पहली वैक्सीन है। यह वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने विकसित की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? पहला ऑप्शन मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन कतर। इस सवाल का सही जवाब है कतर। आगे बढ़ते हैं। 2020 ND क्या है? पहला ऑप्शन कोविड-19 की एक वैक्सीन, दूसरा ऑप्शन मछली की एक दुर्लभ प्रजाति, तीसरा ऑप्शन सांप की एक प्रजाति, चौथा ऑप्शन पृथ्वी के निकट आता एक
क्षुद्र ग्रह? इस सवाल का सही जवाब है पृथ्वी के निकट आता एक क्षुद्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन ईरान, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका। यह अमेरिका के गुफाओं में किया जाएगा। वर्तमान में भारत के 3 रिजर्व विशाखापट्टनम, मंगलौर और पाडुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन टीसीएस, दूसरा ऑप्शन आईबीएम, तीसरा ऑप्शन इन्फोसिस, चौथा ऑप्शन एचपी। इस सवाल का सही जवाब है आईबीएम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। साथ ही इस क्लास के पीडीएफ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं।